पाकिस्तान के पीओके और बलूचिस्तान के बाद अब चीन के तिब्बत में भी अलगाववादी और आज़ादी की लहरें तेज हो चुकी है। क्या कोई अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए 7 समंदर पार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने अपनी जान दे सकता है? सुनने में ये बहुत ही अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क में ये खौफनाक सच साबित हुआ है। तिब्बत के एक एक्टिविस्ट लोबगा रंगजेन ने यूएन के बिल्डिंग के बाहर तिब्बत की आज़ादी के लिए लाइव अपील की और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन्होंने आत्मदाह कर लिया यूएन की बिल्डिंग के सामने। इस एक घटना ने वैश्विक राजनीति में चीन की दुखती रग को फिर से दबा दिया है। आइए जानते हैं अगले 3 मिनट में इस आत्म बलिदान के पीछे चीन की वो जानकारी दमनकारी नीतियां हैं जो उसने तिब्बत पर थोप रखी है। दरअसल यह गुस्सा तब और भड़क उठा जब चीन ने 1 जुलाई से एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ लागू किया। इस कानून के तहत चीन को यह अधिकार मिल गया कि वह देश की सीमाओं के बाहर रहने वाले उन नागरिकों और आलोचकों पर भी कानूनी कार्रवाई कर सके जो चीन सरकार के विरोध करते हैं। लोबगा रंगजेन जो न्यूयॉर्क में उबर ड्राइवर थे, चीन ने इसी कानून और अपने देशवासियों पर लगी पाबंदियों से वो बहुत नाराज थे और तिब्बतियों का मानना था है कि चीन इस कानून की आड़ में विदेश में रह रहे एक्टिविस्टों को डरा धमका रहा है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया था। चीन इसे शांतिपूर्ण आज़ादी कहता है, लेकिन सच बिल्कुल इससे उलट है। तिब्बत के भीतर चीन बड़े पैमाने पर सैन्यकरण कर रहा है, सीमा पर सुरंगें और बांध बना रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि तिब्बत की भाषा और वहां की बौद्ध संस्कृति को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। यहां तक कि बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने के अधिकार पर भी चीन अपना दावा ठोक रहा है, जिसका अमेरिका और भारत खुलकर विरोध कर रहे हैं। चीन भले ही तिब्बत को अपना हिस्सा माने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला से चलती है, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन कहा जाता है। हाल ही में इसके पीएम पेनपा सेरिंग के शपथ ग्रहण में भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से चीन बुरी तरह बौखला गया था। अमेरिका ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम जैसे नियम वो कानून पास किए हैं जो तिब्बत के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीवित रखते हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2009 से अब तक 150 से अधिक तिब्बती अपनी आज़ादी के लिए आत्मदाह या कुर्बानियां दे चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन को अमानवीय नीतियां छोड़कर तिब्बत की निर्वासित सरकार से बातचीत करनी होगी। क्या चीन अभी तिब्बत को उसका हक देगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? कमेंट में अपनी राय लिखिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।